नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। कैसे हैं आप सब? मैं हूं संजीव नारंग और आप सबका स्वागत करता हूं गुरुजी के बनाए हुए इस बहुत ही सुंदर से परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में। परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी संगत जी। आज का सत्संग जो है ना, जैसे कि इसका टाइटल है कि गुरुजी अपनी संगत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। सॉरी संगत जी, ये सत्संग इस दास का है, मेरा खुद का है। मेरा नाम संजीव नारंग है और मैं सूरत से हूँ। संगत जी, ये सत्संग अभी रिसेंट का है, 25 नवंबर का। मैं अपने फैमिली के साथ बड़े मंदिर दर्शन करते हुए गुरुजी के, हमारा नेटिव प्लेस है सहारनपुर, अपने मम्मी पापा से मिलने हम सब लोग वहाँ पे गए हुए थे। तो वहाँ से वापस आने के लिए किसी भी ट्रेन में किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं था सहारनपुर टू सूरत के लिए। हर गाड़ी पैक चल रही थी, चाहे वो दिल्ली से राजधानी हो या कोई भी ट्रेन हो। हमने बहुत कोशिश की कि किसी भी ट्रेन में जगह मिल जाए। पर सीट के 5,000 रुपये तक एजेंट बोल रहे थे कि इससे कम में टिकट नहीं बनेगी। तत्काल की 3-3 दिन हो गए थे, 4-4 हज़ार रुपये में भी टिकट अवेलेबल नहीं थी संगत जी। अब गुरुजी का सत्संग होता है हमारे घर पे सूरत में, गुरुजी के घर पे हर पूर्णिमा को। गुरु पूरब 27 तारीख का सत्संग था और हम लोग 25 तक सहारनपुर ही थे। वापसी का कोई भी हिसाब नहीं बन पा रहा था। 23 तारीख से हम लोग कंटिन्यू कोशिश कर रहे थे कि कोई तत्काल बन जाए, लेकिन नहीं बनी। अब यहाँ से संगत जी गुरुजी की लीला शुरू होती है। गुरुजी को सही बताऊं, मैंने ना कभी इस बात के लिए ना अरदास भी नहीं करी थी कि गुरुजी कैसे क्या होगा। हाँ, एक मन में विचार चल रहा था कि सूरत जाना है। अब महाराज को सब पता होता है, बिन बोलियां सब किस जानना, किस आगे कीजिए अरदास। संगत जी, पता लगा कि पंजाब में किसान आंदोलन स्टार्ट हो गया और किसान रेलवे की पटरियों पे बैठ गए और हमारे सहारनपुर होके ट्रेन जाती है गोल्डन टेम्पल मेल, अमृतसर से मुंबई वाया सहारनपुर जाती है वो। उस दिन वो ट्रेन जो है किसान आंदोलन के कारण अमृतसर से न चल के सहारनपुर से चल गई। हाँ जी, 25 तारीख को ये अनाउंसमेंट हो गया कि ये ट्रेन आज सहारनपुर से चलेगी। मेरे दिमाग में एकदम से आ गया कि मैंने कहा अरे वाह, गुरुजी ने जो रास्ता निकाल दिया, महाराज ने कृपा हो गई महाराज की। मैं तुरंत अपने भतीजे के साथ रेलवे काउंटर पे गया, वहाँ से हमने विंडो टिकट निकलवाई। वो वेटिंग निकली, तीनों टिकटें मेरी आंटी की और मेरी बेटी की वेटिंग टिकट्स थी हमारे पास। हमने कहा कि चलो अब ट्रेन तो यहाँ से चलेगी सहारनपुर से, तो पीछे की सारी टिकटें कैंसिल हो जाएंगी तो हमारी तो अपने आप ही कंफर्म हो जाएगी। लेकिन जब हम रात को वहाँ पे स्टेशन पहुँचे हैं संगत जी, तो बसें भर भर के आ रही थी पंजाब से, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना। जिनकी गाड़ी में टिकट थी वो लोग बस से जो है ट्रैवल करके सहारनपुर आ गए ट्रेन में सफ़र करने के लिए। पूरी ट्रेन वापस पैक हो गई और जब दोपहर को चार्ट बना उसका, तो हमारी जो वेटिंग थी वो वेटिंग की वेटिंग ही रह गई। उसमें एक भी सीट ना RAC हुई ना कंफर्म। तो घर पर सब कहने लगे कि दिल्ली से तत्काल निकलवा लो, 5,000 6,000 की पड़ेगी। लेकिन मन में एक बहुत दृढ़ निश्चय था, ये विश्वास था कि जो गुरुजी ने ट्रेन सहारनपुर से चलाई है ना, तो उन्होंने हमारे सीट की व्यवस्था भी कर रखी होगी। मैंने अपने फादर को यही कहा, पापा का, पापा अब चिंता मत करो, अब जो महाराज ने ट्रेन सहारनपुर से चलाई है ना, तो उसमें सीट की व्यवस्था भी महाराज करेंगे। बस जय गुरुजी बोल के हम लोग स्टेशन पहुंच गए। और स्टेशन पे जैसे कि मैंने आपसे बताया कि स्टेशन पे पूरी ट्रेन पैक थी, सब लोग आ चुके थे, अलग अलग माध्यम से सहारनपुर पहुंच गए थे। हमारी सेकंड AC की टिकट थी। हम लोग ट्रेन में चढ़े, TT से बात की, उसने कहा सर ट्रेन पूरी पैक है, फिर 3 सीटें, आप थोड़ी देर इस पर बैठो फिर देखते हैं। उन 3 सीट पे बैठे हम। वहाँ से फिर दिल्ली आने पर उन्होंने हमें हटा दिया कि आप लोग जो यहाँ से उठो
अब यहाँ पे दिल्ली से कोई सवारी चढ़ेंगी यहाँ से। तो संगत जी इतने में टीटी कहते हैं 3 सीट और खाली हैं, 37, 38, 39। अभी उस पर कोई आया नहीं, आएगा तो आप फिर आपको उठना पड़ेगा, तब तक हम बैठ जाओ, वो सीट मैं आपको दे देता हूँ। संगत जी पूरी ट्रेन पैक है और सेकंड एसी का 37, 38, 39 और 40 चारों सीट वो खाली थी। वो कुप्पा पूरा खाली था, बाकी पूरी ट्रेन पैक हो रखी थी। हम लोग उसमें बैठ गए। मेरी आंटी ने, रितु ने क्या किया, जो 40 नंबर की सीट थी, चौथी सीट, उस पर गुरुजी का बेड लगा दिया कि गुरुजी आप इस पे आराम से सो, बाकी 3 सीट पे हमें जब कोई आएगा तब देखी जाएगी। संगत जी आप यकीन मानना, ट्रेन में एक एक सीट के ऊपर 3-3 जने ट्रैवल कर रहे थे, और उस कूपे में जो 4 सीट भी जिसमें गुरुजी हमारे साथ आराम से सो रहे थे, वो उस कूपे के अंदर कोई भी ना चेक करने आया, ना ये पूछने आया कि यहाँ पे कोई सीट खाली है या नहीं है। संगत जी हम तीनों जने गुरुजी के साथ बड़े आराम से पूरे ट्रैवल करते हुए आए और गुरुजी का शुक्राना करते हुए आए। वाह गुरुजी। ट्रेन में आरएसी भी क्लियर नहीं हो रही, इतनी पैक थी, और हमारी चारों सीट पे कोई भी बंदा नहीं चढ़ा। सूरत आ गया। जब सूरत आ गया तो मेरी आंटी कहने लगी कि चलो गुरुजी घर चलें। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा, भाई इतने में अटेंडेंट भी आ गया, टीटी भी, अरे ये तो सीटें खाली पड़ी थी, यहाँ पे तो कोई बैठा ही नहीं फटाफट, और हम लोग बाहर निकल आए। संगत जी अब आप ये देखिए गुरुजी ने कैसे कार्य किया ये। और उस ट्रेन वो सिर्फ एक ही दिन चली है, अमृतसर की जगह सहारनपुर से। उसके बाद 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आंदोलन भी खत्म हो गया और ट्रेन वापस नॉर्मल रूट पे चालू हो गई। सिर्फ एक दिन के लिए ट्रेन गुरुजी ने सहारनपुर से कर दी वो। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी। बस मालिक पे विश्वास रखिए, वो संगत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। संगत जी बहुत प्यारे हैं गुरुजी हमारे। चलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।